Hey everyone, welcome back to my channel or welcome to my channel Universe Light Tarot. I hope you all are doing great. अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं, मेरा नाम है प्रज्ञा, वेरी वेलकम है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। पिक कार्ड रीडिंग्स के अलावा मैं लाइव सेशन भी करती हूँ जहाँ मैं अपनी यूट्यूब फैमिली, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री जनरल रीडिंग, फ्री जनरल मैसेज देती हूँ। तो अगर आप चाहें तो आप भी हमें ज्वाइन वहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो उसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आज का पिक कार्ड रीडिंग का जो टॉपिक है वो है व्हाट चेंजेस आर कमिंग इनटू योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो हमारे पास दो पाइल्स हैं आज यहाँ पे। जो पहला पाइल है वो है बायोटिक का स्मॉल पैक मॉइस्चराइज़र और दूसरा जो है वो बायोटिक का बिग पैक मॉइस्चराइज़र है, यानी कि स्मॉल बॉटल और बिग बॉटल भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से एक आपको चूज़ करना है, चाहे स्मॉल पैक कीजिए चाहे बिग वाला, जो भी आपको पसंद है, जिसके साथ भी आपका इंट्यूशन जाता है या आपको लगता है कि चूज़ करना चाहिए, आप 2 मिनट पॉज करके चूज़ कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग स्टार्ट गणपति बप्पा का नाम लेके विथ पाइल नंबर फर्स्ट, जिन्होंने बायोटिक का स्मॉल पैक यानी कि स्मॉल बॉटल चूज़ किया है। तो देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो है क्या चेंजेस आने वाले हैं। सो प्लीज़ एंजल्स, लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, पाइल नंबर फर्स्ट की लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। देखिए, ये चेंजेस कोई भी हो सकते हैं, वो हमें कार्ड्स निकलने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, पाइल नंबर फर्स्ट की लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। जो पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने चूज़ किया एंजल्स, उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। प्लीज़ लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड। थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। ठीक है, वाओ, बहुत 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 अच्छे कार्ड्स निकले हैं। ठीक है, एक कार्ड और निकाल लेते हैं। ऑलराइट, ठीक है, सो आपके जो कार्ड्स निकले हैं पाइल नंबर फर्स्ट की क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। सबसे पहला जो कार्ड निकला है वो निकला है जजमेंट का कार्ड। इस जजमेंट के कार्ड को देख के सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे समझ में आ रही है मुझे, या फिर आप बोल सकते हैं कि दिख रही है मुझे, वो ये दिख रही है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत हार्ड वर्क किया है। चाहे वो हार्ड वर्क आपके करियर को लेकर हो, चाहे वो हार्ड वर्क एफर्ट्स आपने अपने रिलेशनशिप्स में दिए हों। रिलेशनशिप्स मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैं प्यार की बात नहीं करूँगी, कोई भी एक ऐसा रिश्ता, चाहे वो फैमिली हो, दोस्ती हो, रिलेटिव्स के साथ हो, अपनों के साथ हो, अपने दोस्तों के साथ हो, आपने बहुत हमेशा अपनी तरफ से उसमें जो है एफर्ट्स डाले हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको पलट के वो चीज़ें उतनी मिलती नहीं है, मतलब जितना आप सामने वाले को देते हो शायद उतना आपको मिलता नहीं है। ठीक है, चाहे वो रिश्तों की बात हो, चाहे वो करियर की बात हो, चाहे वो इन जनरल कुछ भी हो। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है और अपनी डे टू डे लाइफ में भी आप आज की डेट में भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो। ठीक है, तो मे बी आपकी एक्सपेक्टेशंस हों, बहुत कुछ आप ट्राई भी करते हो, आप मेहनत भी कर रहे हैं, आप स्ट्रगल भी कर रहे हैं, आप हार्डवर्क भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही है जो आप चाह रहे हैं। लेकिन अब क्या है, अब क्या चेंजेस हैं आपकी लाइफ में। अब आपकी लाइफ में ये चेंजेस है कि जितनी दुख थे, जितनी तकलीफ़ें थी, जितनी परेशानियाँ थी, वो अब जाने वाली हैं। अब क्या होने वाला है, अब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये आप बोल सकते हैं कि अवेकनिंग स्टार्ट या तो आपकी लाइफ में हो चुकी है, अब जो है सब कुछ पॉजिटिव होते हुए नज़र आ रहा है, वन बाय वन, बैक टू बैक। यहाँ पे क्या है कि या तो अब आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि अभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, वो आप बेटर जानते हो, और अभी यार ट्रांसफॉर्मेशन जैसे ही एंड होगा तो आपका जो है न्यू साइकिल बिगिन होगा। और जब ये न्यू साइकिल बिगिन होगा तो आपको हर एक चीज़ में अपनी लाइफ में चेंजेस नज़र आएंगे। मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि हो सकता है ये चेंजेस एक लव रिलेशनशिप में हो सकता है कि जिससे आप प्यार करते हैं वो पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से। मुझे यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ट्स नज़र आ, 2 बार 3 ऑफ सॉर्ट्स,
3 ऑफ कप्स। मैं पॉइंट्स रखूँगी, ठीक है, जो जो दिख रहा है। पहला पॉइंट ये है कि हो सकता है आने वाले टाइम में जो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है वो आ रहा है प्यार को लेकर। अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है लव कनेक्शन में, तो ये चेंज है कि वो पर्सन उस थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास वापस आ जाएगा, ठीक है। ये है पहला पॉइंट। अगर थर्ड पार्टी है आपकी, जो आप देख रहे हो जिन्होंने पहले नंबर फर्स्ट चूज़ किया, तो ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ के अब मुझे आपके पास वापस आते हुए दिख रहा है। रीज़न बहुत ही सिंपल सा है, जैसे कि मैंने बोला है, आपने बहुत मेहनत की है, बहुत ट्राई किया है बेसिकली अपनी तरफ से, लेकिन आपको वो सारी चीज़ें मिलती नहीं है वापस। मैजिशियन के साथ भी दिख रहा है कि आपने बहुत मैनिफेस्ट किया है इस चीज़ को, आप बहुत चाह रहे हो उस चीज़ को, लेकिन आपको वो चीज़ मिल नहीं पा रही है। तो मैंने पहला पॉइंट तो रख दिया लव रिलेशनशिप। थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी हो सकता है, वो थर्ड पार्टी कोई दूसरी लड़की हो सकता है, दूसरा लड़का हो सकता है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे वही दिख रहा है, पैसा नहीं दिख रहा थर्ड पार्टी। तो ये चीज़ आपकी तरफ वापस आते हुए दिख रही है। तो ये चेंज मुझे आपकी लाइफ में दिख रहा है आने वाले टाइम में, कि आपका प्यार आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकता है। दूसरा यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ काम करना चाह रहे हो, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, लेकिन मे बी या तो फाइनेंशियली आप इतने स्ट्रांग नहीं है अभी, या फाइनेंशियली स्ट्रांग है भी, लेकिन आपका लक आपका साथ नहीं दे रहा है। तो एक ये चेंज भी आप मान सकते हो मुझे। और जॉब में तो नहीं, लेकिन हाँ मुझे एक बिज़नेस का ज़रूर एक अच्छा दिख रहा है कि अगर आपने किसी के साथ बिज़नेस करने की सोच रखी है, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स है, तो ये भी पॉसिबल है कि इस 2 ऑफ कप्स एंड इस 3 ऑफ कप्स के साथ अगर आपने बिज़नेस सोचा है, या बिज़नेस अगर प्रॉपर वाला बिज़नेस भी नहीं, कोई बड़ा फैंसी बिज़नेस भी नहीं, अगर छोटा मोटा भी कुछ सोचा है, बात अटक रही है, बात नहीं बन पा रही है, रीज़न जैसे कि मैंने बता दिया, पैसा भी हो सकता है, या हो सकता है आपका लक साथ नहीं दे रहा, बात नहीं बन रही है, तो आने वाले टाइम में ये भी चेंज हो सकता है कि अब अगर आप ट्राई करोगे, या हो सकता है कि जो ब्लॉकेजेस हो रहे हैं आपके बिज़नेस करने में या आपके काम करने में, वो सारे ब्लॉकेजेस भी ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही कि आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज नज़र आ रहे हैं, क्या बदलाव नज़र आ रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे आपका जो मैनिफेस्टेशन है बहुत ही हैवी है। अब बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो इन चीज़ों को कि ये चीज़ें हो जाएं आपकी लाइफ में, स्पेशली लव एंड बिजनेस, या फिर आप करियर भी बोल सकते हो। मैं यहाँ पे इसे जॉब कंसीडर इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे जॉब ऐसी दिख नहीं रही है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये जॉब भी हो। आपकी लाइफ में चेंज जॉब के साथ भी आए, जैसा जितना आप मेहनत कर रहे हो, जितनी जगह आप अप्लाई कर रहे हो, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जो भी रीज़न की वजह से आपको जॉब नहीं मिल पा रही, हो सकता है ये चेंज आपको जॉब भी दिलाए। मैं बिज़नेस इसलिए बोली क्योंकि मुझे बिज़नेस के कार्ड्स दिख रहे हैं, मुझे काम के कार्ड्स दिख रहे हैं, मुझे ऐसे कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, मुझे ये जॉब के कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए जॉब भी हो। अब आप बेहतर जानते हैं कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, जो देखने वाले हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने पहले नंबर फर्स्ट किया, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप लव मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये आपके साथ रेजोनेट होगा, अगर आप बिज़नेस मैनिफेस्ट कर रहे हो तो, और अगर आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो, ठीक है। लेकिन एक शर्त है यहाँ पे, कंडीशन है, ठीक है। ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा पॉइंट जो उतनी मेहनत कर रहा है, जिसने बहुत एक्सपीरियंस किया है, जिसने बहुत दुख देखा है, जो बहुत हर्ट हुआ है इस चीज़ के लिए पास्ट में। ये उनके लिए रिवॉर्ड है, ये उनके लिए प्लस है, ये उनके लिए रीडिंग है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने कुछ भी नहीं सहा, कुछ भी नहीं किया और बस सिर्फ बैठ के सोचा है और वेट किया है। ये उन लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने बहुत ज़्यादा दुख देखा है, बहुत तकलीफ़ देखी है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे बिज़नेस में हो, बहुत ट्राई किया है लेकिन फिर भी चीज़ें नहीं मिली। ये उन लोगों के लिए, क्योंकि जहाँ जजमेंट है वहाँ उन्हीं लोगों को मिलेगा। जजमेंट कार्ड यहाँ पे ये बता रहे हैं, उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्राई की है अपनी तरफ से। थोड़े से और कार्ड्स निकाल के देखते हैं कि क्या चेंजेस और आ रहे हैं आपकी लाइफ में। चेंजेस, क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, प्लीज़ एंजल्स, क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, तो कुछ कार्ड्स निकल गए हैं, उनमें से कुछ ले लेते हैं, ठीक है। 1 2 and 3 and 4 आई थिंक इनफ है। देखो यहाँ पे पहले ही 2 कार्ड जो निकल के आए थे खुद से, वो माइंड एंड अलोनलेस है। मैंने यहाँ पे भी बोला, मैं यहाँ पे भी वही चीज़ बोलूँगी, आपने अपने पास्ट में बहुत सारी टेंशन्स देखी है, ठीक है। स्टिल मैं
यहाँ पे ये नहीं बता पाऊँगी और ज़्यादा डेप्थ में कि ये क्या है, लेकिन मुझे यहाँ पे 2 चीज़ें दिख रही हैं जो कि मैंने पहले ही बोल दिया, करियर, बिजनेस या फिर लव, मे बी मैरिज। और आपका माइंड ऑलमोस्ट अब डिप्रेशन में हो या डिप्रेशन में थे। आपके माइंड की कंडीशन इस तरह से है जिस तरह से यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये है आपका माइंड और ये हो आप, बिल्कुल अकेले। सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने लिए एक रास्ता देख रहे हो कि यार कहाँ से मुझे थोड़ी सी लाइट मिल जाए और कहाँ से मुझे मुझे मेरा पाथ मिल जाए, कि चारों तरफ अंधेरा है, लाइट बिल्कुल हल्की सी, आपको आपका पाथ ही नहीं दिख रहा। और जो दिख रहा है, जो आप ट्राई कर रहे हो, वहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस मिल रही है, कुछ पॉजिटिव है ही नहीं वहाँ से। ये आपका पास्ट है, पहले के कार्ड्स आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट बता रहे हैं। ये आपका माइंड है, ये आप हो जो बिल्कुल अकेले हो, तन्हा हो, ठीक है। और तन्हा इन द सेंस कि सिर्फ वाला तन्हा नहीं, मतलब आप अपनी तरफ से बहुत कोशिश करो लेकिन फिर भी आप अकेले हो, आपको कुछ मिल नहीं रहा वापस में, रिवर्ट आपको बिल्कुल ब्लैंक, कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन अब क्या है, अब है चेंज एंड शेयरिंग, द सोर्स एंड शेयरिंग। ये 2 कार्ड्स यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज बता रहे हैं। टॉपिक भी चेंज के साथ ही है, कार्ड्स भी चेंज बता रहे हैं, चाहे वो जजमेंट हो, चाहे वो द सोर्स हो। आपकी लाइफ में बिल्कुल आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत, आपका फॉर्चून चेंज होते हुए नज़र आ रहा है आने वाले टाइम में। और जिस तरह से ये गर्ल खुश दिख रही है ना, यहाँ पे एक हैप्पी फेस है, प्लेट है, उसमें फ्रूट्स हैं, ठीक है। आसपास देखो कितना सुंदर है सब कुछ, कलर्स हैं खूब सारे, यही बिल्कुल कलर्स आपकी लाइफ में आएंगे जब ये चेंज होगा, ठीक है। जजमेंट कार्ड के साथ भी मैंने बोला कि ये जो साइकिल एंड होगी तब ये न्यू साइकिल बिगिन होगी, और ये सोर्स भी वही बता रहा है, एक से बुरी साइकिल एंड और एक न्यू साइकिल का बिगिन। उसके बाद ये शेयरिंग वाले आपकी लाइफ में मोमेंट्स होंगे, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा पहनना, अच्छा पैसा, अच्छा घर, अच्छी सोच, अच्छा माइंड, हर एक चीज़ अच्छी होगी उसके बाद आपकी। तो ये चेंजेस मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं। आउटकम का शेयरिंग है, मतलब जो चीज़ अबंडेंस आपके पास है वही अबंडेंस आप लोगों के साथ भी शेयर करते हुए नज़र आ रहे हो। एटलीस्ट शेयर करोगे कि यार मैंने इतना ट्राई किया था, अब फाइनली मेरा टाइम आ गया जहाँ मेरे पास सब कुछ है। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके, और ये चेंज भी आपके लिए बहुत कुछ अच्छी चीज़ें ला रहा है, बहुत कुछ अच्छा ला रहा है, हैप्पीनेस, वेल्थ, ठीक है। और जितने फ्रूट्स आपने एक्सपेक्ट किए थे, जितनी चीज़ें आपने एक्सपेक्ट की थी, जितने फ्रूट्स आपने एक्सपेक्ट किए थे, जितना आपने ट्राई किया था नहीं मिल रहा था आपको वापस, वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें अब आपको वापस मिलेंगी। चाहे वो ये कार्ड हो, चाहे वो ये कार्ड हो, दोनों ही कार्ड आपको वो सारी चीज़ें लौटाते हुए दिख रहा है। बट कब? आफ्टर दिस चेंज। एक बारी साइकिल जब एंड होगी तो फिर ये जो सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली मिलने वाली हैं। और बिल्कुल आपको स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि आपके कार्ड्स जो हैं आपको रिवॉर्ड देते हुए दिखा रहे हैं कि जो आपने सहा है, जो हर्ट आप हुए हो, जो दुख आपने देखे हैं, जो बुरे टाइम आपने देखा है, वो सारा ही अब अच्छा आपको मिलेगा। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन होगा, यहाँ देखो सेलिब्रेशन है, यहाँ भी देखो शेयरिंग सेलिब्रेशन है। फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करोगे अपनी ये अच्छा पल, अपना ये अच्छा, अपना लुक, अपना ये अच्छा टाइम, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपके लिए नज़र आया है पाइल नंबर 4। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई टॉपिक है, अगर कोई सजेशन है तो वो भी दे सकते हैं, इसमें आप चाहे वीडियो बनानी है तो। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, ओके। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय। जिन्होंने पाइल नंबर 2 बिग पैक मॉइस्चराइज़र चूज़ किया है, यानी कि बिग बॉटल, उनके लिए देखते हैं कि आपके लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। तो प्लीज़ लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, को क्या चेंजेस आने वाले हैं पाइल नंबर 2 की लाइफ में, क्या चेंजेस आने वाले हैं, किस चीज़ में वो चेंजेस हैं, प्लीज़ एंजल्स, किस चीज़ में वो चेंजेस हैं पाइल नंबर 2 के लिए, किस चीज़ में वो चेंजेस हैं एंजल्स, किस चीज़ में वो चेंजेस हैं एंजल्स, किस चीज़ में।
पाला में सेकंड जो सबसे पहली चीज़ आपकी लाइफ में चेंज आते हुए दिख रही है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। पहला ही कार्ड एक विक्ट्री को बता रहा है। तो ये जो चेंज आएगा, आई थिंक या तो पहला चीज़ ये है कि हो सकता है कि आप जिन्होंने पहले में सेकंड चूज़ किया उनकी शादी को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। मे बी शादी नहीं हो रही है, शादी में डिलेज फेस करने पड़ रहे हैं, कहीं बात नहीं बन रही है, कहीं वो चीज़ें नहीं मिल रही है मे बी जो आप चाह रहे हो। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि ये जो चेंज आपकी लाइफ में लाएगा, या तो ये आपकी शादी करवाएगा, या ये शादी कहीं फ़िक्स हो जाएगी, या एटलीस्ट वैसा रिश्ते आने स्टार्ट हो जाएंगे जैसा कि आप चाह रहे हो, जैसा कि आपके मन में है, जैसा पर्सन। ये पहला पॉइंट है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, जो इस वक्त देख रहा है शादी को लेकर, अगर आप चेंज चाह रहे हो या अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, तो मे बी ये चेंज आपकी लाइफ में या तो आपकी शादी फिक्स करवा सकता है, या शादी करवा सकता है, या फिर एक ऐसा पर्सन जिसको आप हमेशा से एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो रिश्ता आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो भी आ सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है इन दो कार्ड्स के साथ, यानी कि 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, की आपका करियर में बहुत अच्छा चेंज आए। और अगर अभी तक आपका करियर उतना अच्छा नहीं जा रहा है जितना अच्छा आप चाह रहे हो, या उतने जितने कि आप आपने जितनी अच्छी आप बोल सकते हो कि एजुकेशन ली है, या जितना आपने स्टडीज़ की हैं, जितना आपने हार्डवर्क किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने काफ़ी कुछ किया है। आप काफ़ी अच्छी एजुकेशन ली हो, ठीक है। और अच्छी एजुकेशन के बाद भी, इतने अच्छी पढ़ने के बाद भी, इतनी अच्छी डिग्रीज़ के बाद भी हो सकता है कि अभी भी या तो आप जॉबलेस हो, या फिर आपको उतनी अच्छी जॉब नहीं मिल रही है जितनी अच्छी जॉब आप चाह रहे हो या आप डिज़र्व करते हो। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड के साथ एक ऐसी अच्छी डेजिग्नेशन या फिर एक ऐसी अच्छी जॉब भी आपके लिए दिख रही है। तो अगर आप चाह रहे हो ये कि आपकी लाइफ में आपको जॉब में अपॉर्चुनिटी मिले, या जितनी वेल एजुकेटेड आप हो, जितनी अच्छी आपने पढ़ाई की है, जितनी अच्छी आपकी डिग्री है, उतना शायद अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिल रही, तो वो एक चेंज भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। एक अच्छी जॉब, एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए, आपके हिसाब से, या फिर आप जो डिज़र्व करते हो उसके हिसाब से। नेक्स्ट है द फूल कार्ड, एंड द फूल के नेक्स्ट में हमारे पास है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। अगेन यहाँ पे मुझे आपकी लाइफ में एक बहुत ही स्पीड के साथ चेंज नज़र आ रहा है। जो चेंज है ये बहुत जल्द आपको फील होगा, क्योंकि चाहे मैं वॉन्ड्स की बात करूँ, चाहे मैं सॉर्ड्स की बात करूँ, द फूल कार्ड भी हमें जो है एयर बताता है, और एयर और फायर ये दोनों ही बहुत जल्दी लाइफ में चीज़ें लाते हैं पॉजिटिव, या बोल सकते हो जल्दी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। तो ये हो सकता है, जैसे कि मैंने करियर का पहले पॉइंट बोला है, दूसरा पॉइंट करियर को लेकर बोला है कि अगर करियर आपका उतना अच्छा नहीं है, या जितने आप एजुकेटेड हो, जितने आपने ट्राई किया है उतना सफिशिएंट नहीं, या उतना अप्रोप्रिएटली आपको चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ये जो द फूल एंड द नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, ये आपको बहुत अच्छी डेजिग्नेशन दे। ये जो चेंज है ना द फूल के साथ, वो फूल के साथ चेंज आपको बहुत अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ देते हुए भी नज़र आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि बिल्कुल नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी करियर को लेकर, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल फ्रेश। क्योंकि देखो हो सकता है कि अभी तक आप जहाँ जॉब कर रहे हो, या तो आप जॉबलेस हो जैसे कि मैंने बोला, या आप जहाँ जॉब कर रहे हो वहाँ पे आपकी सैलरी उतनी अच्छी नहीं है, या आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, या फिर जितना आप डिज़र्व करते हो, जितना आप वेल एजुकेटेड हो, जितने अच्छी से आपने एजुकेशन ली है, जितनी अच्छी आपकी डिग्री, उतना ज़्यादा आपको अच्छा मिल नहीं रहा है। तो वो सारी चीज़ें भी आपकी लाइफ में चेंज होते हुए नज़र आ रहा है। एक अच्छी जॉब, एक अच्छी डेजिग्नेशन, एक अच्छी सैलरी, एक बेटर कंपनी, बेटर फर्म। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, दो एसेस हैं। इट मीन्स कि डेफिनेटली एक नई शुरुआत है, ब्यूटीफुल शुरुआत है, पैशनेट शुरुआत है, ठीक है। नए नए प्रोजेक्ट्स, नए पाथ्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, अच्छा पैसा, बेटर अपॉर्चुनिटीज़, क्लियर डायरेक्शन आपके लिए नज़र आ रही है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर भी होंगी, जो चेंज होगा वो काफ़ी क्लियर होगा, ठीक है। वहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि यार ये मैं चूज़ करूँ नहीं करूँ, या ये मेरे लिए बेटर है या नहीं है, या ये ठीक रहेगा नहीं रहेगा, नहीं। आप पहले ही नज़र में जब वहाँ से अपॉर्चुनिटी आएगी, आप समझ जाओगे कि हाँ ये वो है जिसको मैं चाह रहा था या चाह रही थी, ये वो है जिसके लिए मैं इतने टाइम से वेट कर रहा था, ये वो अपॉर्चुनिटी जिसके लिए मैं वेट कर रहा था। और ये भी हो सकता है द फूल के साथ ये अनएक्सपेक्टेड चेंज हो, मे बी जहाँ आप जॉब करना चाह रहे हो, एक वैसी कंपनी, एक वैसी फर्म, या एक ऐसा बिजनेस, या एक ऐसा काम जहाँ आप हमेशा से चाह रहे थे काम करना, तो हो सकता है ये चेंज आपकी लाइफ में एक ये भी लाए, अनएक्सपेक्टेड। एक ऐसी जगह आपको जॉब मिल जाए, एक ऐसी जगह आप काम करो जहाँ आपने भी कभी ना सोचा हो कि अरे यहाँ मेरी जॉब लग गई, मैंने सोचा भी नहीं था।
एक अनएक्सपेक्टेड चेंज भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जो भी होगा आप बहुत ही फ्लो के साथ जाने वाले हो, बिल्कुल प्रेशर नहीं लोगे। ये चेंज आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव है, मतलब एक टेंशन फ्री होकर सारी चीज़ें होती रहेंगी खुद ब खुद से। कोई भी प्रेशर या कोई भी ज़्यादा टेंशन बर्डन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा आपके लिए जब ये चेंज आएगा आपकी लाइफ में। और देखते हैं कि क्या क्या है, क्या चेंज आपके लिए आ रहा है। ठीक है, लेट्स सी प्लीज़ एंजल्स। और बताइए पहले मैं सेकंड के लिए क्या है। ओके, एक कार्ड निकल गया, से ले लेते हैं। ऑलराइट, तो हमारे पास जो यहाँ पे कार्ड आया है वो है ट्रैवलिंग का। तो ये भी हो सकता है कि आप ट्रैवल करो। देखो ये जो 6 ऑफ वांड्स कार्ड है ना, ये भी कहीं ना कहीं हमें ट्रैवलिंग बता रहा है, और ये भी यहाँ पे भी ट्रैवलिंग का कार्ड निकल के आ गया। तो हो सकता है कि ये जो चेंज हो आपकी लाइफ में, ये ट्रैवलिंग भी लेके आए। तो जैसे कि मैंने बोला करियर के लिए अगर आप देख रहे हो, तो शायद हो सकता है कि जब आप अब जॉब करो या जॉब चेंज करो तो किसी दूसरी सिटी या ओवरसीज़ भी आप सेटल हो सकते हो विद दिस ट्रैवलिंग कार्ड। तो आप ट्रैवलिंग भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये जो चेंज होगा ये ट्रैवलिंग होगा, या तो आप ट्रैवल करोगे या फिर हो सकता है कंपनी के थ्रू ट्रैवल करो, न्यू जॉब करो, न्यू लोकेशन हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। दूसरा, ये चेंज सारी पुरानी चीज़ों को भुलवाएगा आपसे। ठीक है, या तो आप जाने देना सीख जाओगे जो अभी तक आप नहीं जाने देना सीखते हो। एक होता है ना होल्ड करके पकड़ना, होल्ड करके रखना कि अच्छा ऐसा हुआ था, भूल नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को। तो ये चेंज आपको वो भूलना सिखाएगा, चीज़ों को लेट गो करना सिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये चेंज आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंज एक्चुअल में लाएगा, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हो। जैसे कि मैंने बोला था फूल के साथ आप फ्लो के साथ जाना सीख जाओगे, या फ्लो के साथ जाओगे बिना बर्डन के। तो ये चेंज आपको लेट गो कराना भी सिखाएगा। वी आर द वर्ड एंड इंटेंसिटी, वी आर द वर्ड एंड इंटेंसिटी। दोबारा मुझे ट्रैवलिंग नज़र आ रही है। ठीक है, तो अगर ऐसा आपका कोई इरादा है ट्रैवल करने का और नहीं कर पा रहे हो, जैसे चाहे वो बिज़नेस के रिगार्डिंग हो, करियर के रिगार्डिंग हो, या कोई भी रीज़न से आप ट्रैवल करना चाह रहे हो, तो एक चेंज ट्रैवलिंग के साथ भी बहुत बड़ा नज़र आ रहा है। और ये जो चेंज होगा ऐसा भी हो सकता है कि आपने साथ में कुछ लोगों के मिल के बिज़नेस करना स्टार्ट करने की सोची हो, और किसी रीज़न से आप नहीं कर पा रहे हो। तो मे बी अब ये जो चेंज आपकी लाइफ में आए, वो या तो आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन आएगा जिसके साथ आप अपना काम स्टार्ट करोगे, या किसी के साथ पहले आपने सोचा कि मैं काम स्टार्ट करूँ लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो उसके साथ काम स्टार्ट फॉर सम रीज़न। ठीक है, और ड्यू सम रीज़न शायद आप नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अब क्या है, मुझे यहाँ पे सब लोग साथ मिलके एक साथ उस इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। वी आर द वर्ड इंटेंसिटी बहुत कुछ बता रहा है। ये ना सिर्फ आपकी लाइफ में चेंज बहुत ही इंटेंसिटी के साथ होगा, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बोल दिया था कि फायर और एयर बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ते हैं। और वी आर द वर्ड एंड इंटेंसिटी मतलब साथ में मिलके काम करने का अगर आपका कोई प्लान था, किसी दूसरे पर्सन की वजह से वो नहीं हो पा रहा है, या जिस भी रीज़न से नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ड्यू टू सम रीज़न नहीं हो पा रहा, तो अब वो चीज़ें भी इस चेंज के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं। तो चाहे बिज़नेस है, चाहे जॉब है, चाहे पैसा है, चाहे रिलेशनशिप है, आई मीन टू से चाहे मैरिज है, चाहे करियर है, बिज़नेस है, और ट्रैवलिंग है, ये सारे चेंज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, चेंजेस की क्या चेंज है आपकी लाइफ में। और पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कैसा लगा आपको। कोई अगर टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। और हम मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, बी पॉजिटिव, बाय।